नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, बहुत जबरदस्त मूवी थी। उसका नाम है नेल पॉलिश। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा रिव्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है नेल पॉलिश। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। इसमें हमको बहुत दिनों बाद देखने मिलने वाले हैं अर्जुन रामपाल। अब अर्जुन रामपाल को कौन नहीं जानता यार। इन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर अभी तक की बॉलीवुड में अपने कदम जमाए हुए हैं। फिर भी अर्जुन रामपाल को हम लोग जानते हैं रॉक ऑन जैसी मास्टरपीस मूवी से। जी हाँ, मास्टरपीस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रॉक ऑन में अर्जुन रामपाल ने बहुत मेहनत की थी। उनको एक गिटार बजाना आता नहीं था, गिटार बजाना उन्होंने सीखा था, तो रॉक ऑन में भी उनको देखा गया था। इसके अलावा अर्जुन रामपाल को हम लोग जानते हैं ओम शांति ओम जैसी मूवी से भी। ओम शांति ओम में इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था, तो उससे भी इनको हम लोग जानते हैं। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है मानव कौल। अब मानव कौल यू तो 2000 या 1990 से लेके अभी तक के काफी टाइम, काफी सारी फिल्मों में ये काम कर चुके हैं, पर ये अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जो मुकाम ये डिजर्व करते हैं। अभी अभी लोग इनको जानने भी लगे हैं। फिर भी मानव कौल को हम लोग जानते हैं वजीर जैसी मूवी से। जी हाँ, वजीर मूवी में भी इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा एक रिसेंटली थोड़ी कुछ साल पहले भी जो मूवी आई थी उसका नाम था बदला, इसमें भी इन्होंने काम कर रखा है। तो मानव कौल एक जाना माना नाम है, पर उतना नहीं है यार जितना ये डिजर्व करते हैं। तो ये तो होगी स्टारकास्ट के बाद अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट है क्या। मानव कौल एक एक्स रॉ ऑफिसर रहते हैं जो कि बहुत दिलदार रहते हैं। मतलब रॉ से रिटायर होने के बाद में मानव कौल एक जिस शहर में वो सेटल हो जाते हैं, उस शहर के अनाथ बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। उस शहर के अनाथ बच्चों के लिए कुछ करते हैं, उनके लिए खाना पहुंचाते हैं, उनके लिए कपड़े पहुंचाते हैं। बेसिकली एक बहुत ज़्यादा उनको जो इन सब अनाथ बच्चों से लगाव रहता है। और मानव कौल एक उस शहर के एक रेप्यूटेड आदमी में से एक रहते, मतलब एक टाइप के वो भगवान ही रहते हैं, क्योंकि वो इन सब बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब एक दिन हो जाता है कि मानव कौल वहां पे अपने बच्चों को क्रिकेट सिखाते रहते हैं, और वहां पे पुलिस आके उनको अरेस्ट करके लेके जाती है। अब अरेस्ट क्यों करती है उन, मतलब मानव कौल जो इतने बड़े भगवान रूपी वहां पे वो आदमी है, उनको पुलिस आखिर क्यों अरेस्ट करेगी। जी हाँ, तो उनको इसलिए अरेस्ट किया जाता है। उनकी फार्म हाउस पे, मतलब मानव कौल के फार्म हाउस पे दो बच्चों की डेड बॉडीज मिलती है, और दो बच्चे जंजीरों से बांधे हुए मिलते हैं जिनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया है। अब मानव कौल का केस लड़ने के लिए आते हैं अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल इसमें एक बिगड़ेल वकील के रूप में आपको नजर आने वाले हैं। वकील जो कि सिर्फ पैसों का भूखा है, जो कि पावर का भूखा है। और मानव कौल का केस लड़ने में भी अर्जुन रामपाल का कुछ स्वार्थ होता है। अब क्या मानव कौल ने सही में उन बच्चों का कुछ शोषण किया है, या फिर मानव कौल को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, और क्या अर्जुन रामपाल इन सब में इन्वॉल्व है इसीलिए उन्होंने मानव कौल का केस लिया है। ये आप जब मूवी देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो मानव कौल एक भगवान रूपी इंसान रहते हैं जो कि सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। गरीबों को फ्री में क्रिकेट की कोचिंग देते हैं, कई लोगों को खाना बांटते हैं, ऑर्फनेज में जाके कपड़े बांटते हैं, छोटे छोटे बच्चों से प्यार करते हैं। और एक दिन उनके ऊपर लग जाता है घिनौना आरोप। अब वो घिनौना आरोप को डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं अर्जुन रामपाल मानव कौल के सारथी बनकर। क्या अर्जुन रामपाल मानव कौल को बचा पाएंगे। इस सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी के बाद अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसे लगी। बॉस एक्टिंग मुझे बहुत जबरदस्त लगी, स्पेशली अर्जुन रामपाल, मानव कौल और जो जज का जिन्होंने रोल निभाया है, इन सब की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। एक्टिंग में मुझे ज़्यादा कुछ विशेष फ्लॉ नहीं लगा, बट हाँ एक दो जगह पे ऐसा लगेगा आपको कि स्टोरी कुछ ज़्यादा रोटेट हो रही है, एक ही जगह पे रिवॉल्व होते जा रही है, मतलब वो जगह पे ही घूमते रहती है स्टोरी, ऐसा लगेगा आपको। बट हाँ एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये तो हो गई एक्टिंग के बाद अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। रादर देन सिर्फ घूमना एक जगह पे, मुझे एक ही फ्लॉ लगा स्टोरी में भी, पर उसके अलावा स्टोरी बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त इसलिए बोलूंगा क्योंकि जो एंडिंग है स्टोरी की, वो लिटरली आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि बॉस आखिर हुआ क्या था। तो एंडिंग की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा।
और एंडिंग में जो जज है वो जज का रोल बहुत तगड़ा दिया गया है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रोल दे दिया गया है। जो जज है इन केस की हैंडल करने वाला जो जज होता है, क्योंकि उसके ऊपर में कुछ अलग लेवल का प्रेशर रहता है, वो सब उनको हैंडल करना किस तरीके का, तो जज का रोल भी बहुत तगड़ा दिया हुआ है। एक्टिंग, स्टोरी सब बढ़िया है, एक दो फ्लॉज अगर मैं छोड़ दूं तो। अगर आपकी इच्छा है तो आप देख सकते हैं, मेरे तरफ से तो जरूर देखना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मेहनत की हुई लग रही है, और तो और एक्टिंग और स्टोरी जबरदस्त है। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उसका फॉलो जरूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।